हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के सोशल साइंस के जो एमसीक्यू आपको पेपर में आने हैं, किस टाइप के एमसीक्यू आने हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है, आपका जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होना है वो टोटल 40 मार्क्स का होना है। एंड 40 मार्क्स का जो पेपर होना है, आपको टोटल 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आने हैं एंड 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स का आना है। आपको टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं। इस बार आपका जो पेपर है सारा ही एमसीक्यू बेस्ड है। आपके एक एमसीक्यू गया गलत गया तो आपका 1 मार्क्स गया। तो इस बार आपने जो तैयारी करनी है वो चैप्टर के बेसिस पे करनी है। चैप्टर आपने अच्छे से रीड आउट करना है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से रीड आउट है, चैप्टर में क्या क्या बताया गया है आपको अच्छे से पता है, देन आप इजीली पेपर कर सकते हो। First, we will start with the first question of this video. First is exhaustible resources. आपको ये बताना कौन से exhaustible resources होते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा? कोयला एंड पेट्रोलियम, ठीक है। एयर, वाटर, सन एंड वाटर, ये क्या रिन्यूएबल सोर्स है, बट कोयला एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, जल्दी रिन्यू नहीं होता, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आएगा। which creatures the best among all the creature produced by the nature? देखा जाए तो एंड ह्यूमन बींग्स को सबसे बेस्ट क्रिएचर माना जाता है नेचर के द्वारा जो क्रिएटेड गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ऑन अर्थ हाउ परसेंटेज ऑफ द क्रिएचर डू वी गेट फ्रॉम द सी? कितने परसेंट क्रिएचर हमें सी से मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 75%। Dash percents of the word foodstuff are dependent on the biological and inorganic sources. हमारे जो वर्ड का जो फूड स्टॉप है वो बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म पे कितना प्रतिशत डिपेंडेंट है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 85%। Question number 5 is for the wild animals Indian board is established। कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए इंडियन बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन हमारा ईयर है डेट इज 1952। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1952। फॉर विच पर्पस मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ यूज? मोस्टली हम जो अपनी लैंड है वो मोस्टली हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये पाई चार्ट इसमें क्लियर नहीं है, बट पेपर में अगर वैसे भी हम ज़्यादातर अपनी लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड फॉरेस्ट तो हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं? कट करी जा रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज what do we call the valuable thing like air, water, सॉयल प्रोवाइडेड बाय द नेचर? बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं। ये तो आप विदाउट देखे ही कर सकते हो। विच सॉयल इज सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप? कौन से सॉयल कॉटन क्रॉप के लिए सुटेबल है? बिल्कुल है, सभी को पता है जो ब्लैक सॉयल है वो कॉटन क्रॉप की खेती के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर ऑफ द 4 कैटेगरी ऑफ द कोल डैश इज बेस्ट? कौन सा कोल सबसे बेस्ट होता है? सभी को पता है एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेट इज ऑप्शन नंबर 1, डेट इज एंथ्रासाइट, ठीक है। नाउ 10 क्वेश्चन इज बाय डैश एल्यूमिनियम इज मेड? एल्यूमिनियम किससे बना होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज डैम इज नॉट प्रेजेंट इन द पंजाब? आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक डैम पंजाब में प्रेजेंट नहीं है। पोंग डैम भी है, भाखड़ा डैम भी है, रंजीत सागर डैम भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हीराकुंड, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमिक मिनरल्स? ऑटोमिक मिनरल कौन सा है? देखो, कोयला भी नहीं है, नेचुरल गैस भी नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम होगा, ठीक है। इन विच फॉलोइंग पिक्चर द पार्लियामेंट हाउस इज सिचुएटेड? सभी को पता है जो पार्लियामेंट हाउस वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? दिल्ली, ठीक है। द मुगल एम्पीरियर रूल्ड इंडिया इन द 16th सेंचुरी? 16वीं शताब्दी में कौन कौन से मुगल एम्पीरियर ने रूल किया था इंडिया में? हमारे ऑप्शन क्या? बाबर, बी इज़ हुमायूं, सी इज़ अकबर एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ने ही 16th सेंचुरी में इंडिया में रूल किया था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। Who took over the British colony at the Madras? Explained by the given picture। ठीक है, आपको पिक्चर शो की, पिक्चर को देख के आपको बताना है किसने मद्रास को ले लिया था। ब्रिटिश टुक ओवर द ब्रिटिश कॉलोनी, सॉरी, किसने ब्रिटिश कॉलोनी एट द मद्रास को ले लिया था? तो उसका आंसर क्या होगा? हमारा डुप्ले। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डुप्ले हमारा आंसर होगा,
ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश मर्चेंट ग्रुप नेम मर्चेंट एडवेंचर्स फाउंड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया व्हेन वाज इज एस्टेब्लिश। आपसे पूछा गया है कि एक जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट था जिसका नाम था मर्चेंट एडवांटेज, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी ताकि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। तो उन्होंने ये कंपनी कब बनाई थी? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 31 दिसंबर 1600 AD। ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने कंपनी बनाई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वाज द रेगुलेशन एक्ट पास। रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ है? तो ये हमारे क्वेश्चन में भी है, आपको एक क्वेश्चंस में भी इसमें आंसर है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है इसका आंसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन 1773 AD में रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। Was the first Indian to have passed the examination of civil service in 1863। कौन से थे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विस पास की थी? 1863 और फर्स्ट इंडियन थे क्योंकि उन्होंने पेपर इतना टफ कर दिया था और मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश का, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द इंडियन क्या थे? उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, बट फिर भी एक इंडियन थे उन्होंने सिविल सर्विस पास की थी, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, 19 क्वेश्चन क्या है? डैट इज परमानेंट इन डैश द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। ये आपको क्वेश्चन भी है, आपको वेरी शॉर्ट में भी है, ये लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन है। तो हमने ये बताना कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1793 AD में परमानेंट सेटलमेंट क्या हुई थी? इंट्रोड्यूस हुई थी। विच ब्रिटिश ऑफिसर इंट्रोड्यूस द रायतवाड़ी सिस्टम। देखो ये आपको मल्टीपल ये आपको टिक द करेक्ट है या फिर ये आपको मैच द कॉलम में आपको ये ऑप्शन है जिसमें आपको सिस्टम्स के नाम दिए, उसके साथ उनके किसने इंट्रोड्यूस किया उनके भी नाम गिवन है। तो हमारा जो रायतवाड़ी सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मनरो ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन द डायग्राम विच पीपल आर शो। कौन से पिक्चर शो हो रहे हैं? कौन से पीपल शो हो रहे हैं? तो आपको पता है पिक्चर्स को देख के आप बता सकते हो ट्राइबल पीपल। ठीक है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द एक्ट टू गिव द लैंड टू द फार्मर्स। और छोटा नागपुर के छोटा नागपुर का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मतलब कि एक्ट पास किया था जिसके अकॉर्डिंग क्या था? पहले तो लैंड थी गवर्नमेंट ले लेती थी, बट इसके बाद क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने क्योंकि छोटा नागपुर का जो रिवोल्ट हुआ था बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन्होंने हिला दिया था, तो जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लैंड थी किसानों को देनी स्टार्ट कर दी थी। तो आपने बताना है कब है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1908 AD। वट ऑफ द साड़ीज विट इज दिस साड़ी मेड ऑफ। तो ये साड़ी कौन से मिलता है? सिल्क से मिलता है। सिल्क की आंसर नहीं होगा, सिल्क हमारा ऑप्शन होगा। नेम द थिंग डेट आर मेड बाय जूट। जूट से क्या क्या बनता है? देखो रोप्स भी बनती है, मैट्स भी बनती है, सैक भी बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इज द पॉलिसी ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस बाय। देखो लैब्स पॉलिसी आपको क्वेश्चन भी है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी है, MCQ में देखो अभी कन्वर्ट होकर आ गया है। तो पॉलिसी ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। हुज पिक्चर्स इज दिस। किसकी पिक्चर्स है? ये पिक्चर बहादुर शाह जफर की है। देखो आपको पिक्चर्स बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपकी बुक में जो पिक्चर्स है उसे अच्छे से मेमोराइज कर दो ताकि आप अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पर्सनालिटी है तो आप पिक्चर्स को देख के इजीली आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पिक्चर्स लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। वट वॉज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? स्टार्टिंग कारण क्या था? तो ग्रीस कार्डेज, ये भी ठीक था, ये भी कारण था। सेकंड इज पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश, ये भी बहुत रीज़न था। ठीक है, इंडियन के साथ बहुत भेदभाव होता था। थर्ड इज प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो ये भी मेन रीज़न था। तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे? ऑल ऑफ दिस। ये सारे रीज़न थे जिसके कारण हमने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। वेयर डिड द रिवोल्ट स्टार्ट। रिवोल्ट कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो रिवोल्ट कहाँ हुआ था? बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था जहाँ पे मंगल पांडे जी शहीद हुए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 29 व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब है? सभी को पता 26 जनवरी 1950। तो हमारा आंसर क्या है? बी आंसर है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड इन डैश ईयर डैश मंथ एंड डैश डे। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में, और अब आपको ये MCQ में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ 18 डे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिविंग और रिसीविंग डाउरी इज अ क्राइम अंडर द लॉ। व्हाट डिड द लॉ अगेंस्ट डाउरी वाज इनेक्टेड। डाउरी जो लॉ था वो कब आया था? आपने उसके बारे में बताना है। तो ये आया था 1961 AD में।
ठीक है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1920। देखो आपके जो ऑप्शन में सारे मूवमेंट हैं वो सारे गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए, नॉन कॉपरेशन वीक, क्विट इंडिया मॉडर्न, सिविल डिसोबीडियंस वीक। बट आपको 1920 AD का बात किया कि उस टाइम पे गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो कौन सा मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, गांधी जी ने लोगों को कहा था कि वो ब्रिटिश की जॉब्स छोड़ें, उनका सामान जो यूज़ करते हैं उनका त्याग करें और इंडियन चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करें। नाउ 33 क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन फंडामेंटल राइट, कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में है। तो देखा जाए तो पार्ट 3 में है। ठीक है। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्रीडम टू सिटीजन, कौन सा आर्टिकल फ्रीडम प्रोवाइड करता है, तो आर्टिकल 19। व्हाट इज प्रेम्बल, प्रेम्बल क्या है, देखो प्रेम्बल है हमारा स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सी हमारा ऑप्शन है। प्रेम्बल बिगिन विद द वर्ड, जो प्रेम्बल है कौन से जो वर्ड से स्टार्ट होता है, तो सभी को होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हिंदी नहीं, वी आर इंडियन पीपल नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ए और बी में बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको याद होना चाहिए जो हमारा प्रेम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया या वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इससे स्टार्ट होता है। ठीक है। सिंस व्हेन द राइट ऑफ एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, कब हुआ था राइट ऑफ एजुकेशन, तो हमारा आंसर है 1 अप्रैल 2009। बच्चे 2010 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपने सन जरूर याद करना है। ठीक है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट वर एंसिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें सभी को पता है पहले 7 राइट थे, अब 6 हो गए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 6। फंडामेंटल राइट सिटीजन को कितने दिए हैं, 6 राइट दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, हु डिमांडेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, किसने डिमांड की थी, तो इसका आंसर क्या है, गोपाल कृष्णा गोखले। उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंस से पहले कि लोग जो बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसका आंसर क्या है, गोपाल कृष्णा गोखले, या सॉरी यहाँ पे मिसिंग हो गया ये, बट मैंने आपको आंसर बता दिया है कि इसका आंसर 40 क्वेश्चन का जो आंसर क्या है, गोपाल कृष्णा गोखले। ये थे आपके 40 MCQ। आपको पेपर में ऐसे के MCQ आ सकते हैं, आपको पिक्चर्स बेस्ड MCQ आ सकते हैं, आपको पाई चार्ट को देख के आपको MCQ आ सकते हैं। तो आपने इस पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है, चैप्टर अच्छे से रीड आउट करो ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना लगे। विद दिस आपकी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।